जय दादी के दोस्तों। कहानी पंच पिंकू की। इसको सुनने मात्र से पतिव्रत धर्म में वृद्धि होती है और सत्य की भावना प्रबल होती है। एक साहूकार का बेटा की बहू थी जिकी रोज सवेरे सुतियां उठकर कार्तिक का महीना में गंगा जी नहाने जाया करती और वह पराये पुरुष को मुंडों को नहीं देखती। और एक राजा को बेटो थो जिको भी कार्तिक का महीना में रोज सवेरे सुतियां उठकर गंगा जी नहाने जाया करतो। और रोज आपका मन में सोचतो कि मैं तो इतनी सवेरे सुतियां उठकर गंगा जी नहाना आऊं, पर मेरे से पहले कुण नहाकर चलो जावे है। यो ही वो मन में सोचतो। कार्तिक का कुछ ही दिन रह गया। एक दिन वो सोचो कि मैं और सुतियां चाल कर देखूं कि कुण गंगा जी में नहा कर जावे है। जिको वो नालना आयो और साहूकार का बेटा की बहू नावे थी। जिको खुड़को सुनकर वह जल्दी जल्दी गंगा जी से बाहर न निकली और चाली। जिको जाते समय आपका माड़ा मोचड़ी बठे ही भूल गई। साहूकार को बेटो आयो और नहाकर और देखियो तो बे माड़ा मोचड़ी न देखकर सोचियो कि जी की माड़ा मोचड़ी इतनी सुंदर है, जी की पैर नारी तो कितनी सुंदर होसी। और बी का मन में पाप आ गयो। वो बोलियो कि मैं तो ये स्त्री न देख स्यूं। और जाकर आपको आपके बाप ने सारी बात बतायो कि कोई लुगाई है जिकी गंगा जी पर नहाना आवे है। मेरो भी पर मन आ गयो और मैं भी का सागर रहना चाहूँ कुछ दिन पिताजी। तो राजा आपका बेटा की बात हट करके बैठ गयो। तो बोलियो कि ठीक है, मैं भी लुगाई न तेरे कने बुला देसू। फिर राजा नगर में हिलो फिरा दियो कि जो भी लुगाई सवेरे सुतियां उठकर गंगा जी नहाने जावे है। और बी का माड़ा मोचड़ी गंगा जी का किनारे पर छुट गया था। बा लुगाई 5 दिन मेरा बेटा कना आवेगी, यो राजा को हुक्म है। बा लुगाई जब सुनी साहूकार का बेटा की बहू तो बा समझ गई कि पापी को मन मेरे ऊपर आ गयो है, पर राजा को हुक्म मानना भी जरूरी थो। इसलिए बा सोची जानो तो पड़सी। जिको बा घूंघटो काढ़ कर राज दरबार में गई और राजा ने जाकर बोली कि बे माड़ा मोछड़ी मेरा ही है और मैं ही हूँ जिकी गंगा जी उठकर सवेरे सुतियां नहाने जाया करती थी। पर मेरी भी एक शर्त है, मैं तेरा बेटा करना आ तो चाहूँ 5 दिन, पर मेरी भी एक शर्त है। तो राजा बोलियो के शर्त है बोल। वो बा बोली कि मने बचन दे। राजा बोलियो मैं तने बचन देऊं। जना बा बोली कि पहलो तो मैं तेरा महल में भी कपास को नहीं आऊं, दूसरो कि वो 5वां दिन से 6ठे दिन मने नहीं बुलावे और बठे साख भरण कर ताई कोई ना बैठा दिए। तो राजा भी की बात मान गयो। बोलियो कि ठीक है, वो 5वां दिन से 6ठे दिन तने को नहीं बुलासी और साख भरण का ताई कोई ना बैठा बैठा देसी। जिको राजा नदी का किनारा आपका बेटा का बिछावना करा दियो और स्वयं बोलना अरे तोते ने पिंजरे में बंद करके और नदी का किनारा टंगवा दियो। बा साहूकार का बेटा की बू रात हुई जना आई बैठे और जिंगई पर गंगा जी पर पहलो पग धरियो। जना पहली पेड़ी पर पग धरियो जद बा भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा भी पापी न नींद आजा, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखिए। राजा न नींद आगी और वह सारी रात बैठी रही और सवेरा तक भी राजा की नींद को नहीं खुली। जना बात आपकी नहा धोकर चली गई और साख बरागी सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सूटा सूटा गल गालूंगी हार, साख भरिए मेरा बीर। सुओ बोलियो कि बीरो भी कोई आपकी बहन का आप साख भरे है के। जद बा बोली सुआ सुआ सूवटा पग गालूंगी नेवर, साख भरिए मेरा देवर। सुओ कहो कि अच्छा भाभी मैं तेरी साख भरूंगा। बा या कहकर चली गई। राजा सवेरा उठ्यो हड़बड़ा कर देखियो तो सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी के। सुओ बोलियो कि हाँ आई थी। जना राजा पूछो कि किसी थी। सुओ बोलियो आपा किसी बीजली होली किसी झड़ केला किसी कामड़ी गुलाब को सरंग। राजा सोचो कि बा इतनी सुंदर ही पर मैं बिना देख को नहीं पायो। जना वो सोचो कि आज मैं सोऊं को नहीं और आपका दूसरा दिन आपकी आंगली न चीर कर बैठ गयो। और बाबाई आई दूसरा दिन भी और जे आई पहलो पग धरियो जद बापा छो भगवान ने सिमरियो और बोली कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा भी पापी ने नींद आजा, मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखिए। राजा न नींद आगी और बा पूरी रात बैठी रही
और सवेरे उठकर नहा धोकर चली गई। जना राजा पाछो सुबेरा उठकर बे सुअ ने पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी के? सुओ बोलियो कि हाँ आई थी। बोलियो किसी के? सुओ बोलियो कि आपा किसी बीजली होली की सी झड़, केला किसी कामड़ी गुलाब को सुरंग। राजा सोचो कि आज तो मैं मेरा आंख में मिर्ची डालकर बैठ जास्यूं। जना तो बिना जरूर देखस्यूं। राजा आपका आंख में मिर्ची डालकर बैठ गयो। बाबैया प्रार्थना करती आई, रात भर बैठी और सुअ ने सवेरे साख भराकर चली गई। सुओ फिर सवेरे राजा ने बोलियो कि हाँ आई थी, पण बा सवेरे चली गई। राजा सोचो कि आज तो 3 दिन निकल गया, पण आज चौथो दिन मैं कोनी बर्बाद होने दूं। राजा बोलियो कि आज सूला का बिछोना पर सोऊंगा। जिको वो सूला का बिछोना पर सो गयो। बिना नींद आई कोनी। बा बई रात हुई और आई और भगवान से प्रार्थना बई करण लागी। जिको पाछी राजा ने नींद आगी बे सूला पर भी। और बा सवेरे सुअ ने साख भराकर और पाछी चली गई। 5वां दिन राजा बोलियो कि यो आखिरी दिन है, आज तो मैं भी ने जरूर देखस्यूं। और जलता जलता कोयला का ऊपर आपका बिछाना करा लियो और बांक का ऊपर कोयला का ऊपर सो गयो। और बोलियो कि नीचे तो कोयला बढ़ा और ऊपर आपका बिछाना करा कर सो गयो। और जना पाछी आई और पहलो पग धरियो। जना बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय, दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीषम राजा, 4 दिन मेरो सत राख्यो, 5वां दिन और राख लियो। बी पापी ने नींद आ जा। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखिए और भी पापी ने नींद आ जावे। बाजे आई बिका कन्ने पूछी। जिको बे कोयला ठंडा हो गया और भी पापी ने नींद आ गई। बस सारी रात बैठी रही और सवेरे नहा धोकर और चली गई। और सुअ ने जाती समय साख भरागी। फिर राजा बोलियो कि बा आई थी के? जो सुओ बोलियो कि हाँ आई थी। आप बा किसी बीजली होली की सी झड़, केला की सी कामड़ी गुलाब को सुरंग और मन साख भराकर चली गई। और राजा का बेटा का मन में बहुत अफसोस होयो कि बा 5 दिन आई पण मैं बिना देख को नहीं सक्यो। और पण आपका बाप का वचन का अनुसार कि 5 ही दिन बा आवेगी, 6ठा दिन को नहीं आवेगी। राजा को बेटो आपको मन महसूस कर रह गयो और आपका घरा चले गयो। कुछ दिन होया जिको भी राजा का बेटा के शरीर में कोड़ निकल गया। राजा ने चिंता होगी कि मेरो कंचन सी काया को मेरो राजकुमारी के शरीर में कोड़ कहीं हो गया। जिको आप बड़े बड़े संताना बुलाकर बोलियो कि मेरा बेटा का शरीर में ये कोड़ कहीं हो गया। बे ध्यान कर देखियो। जना बोलिया कि यो कोई सती स्त्री के ऊपर पाप धरियो थो, जिके प्रताप से इक ये कोड़ हो गया। जना राजा बोलियो कि अब ये कोड़ का कहीं ठीक होवे। तो बे संत बोलिया कि वो भी लुगाई ने आपके धर्म की भेंट बनावे और बिक नायड़े जल का छिंटा देवे, जना की कोड़ ठीक होवे। जना वो राजा को बेटो भी साहूकार का घरा गयो और जाकर बिन से माफी मांगियो और कहो कि मैं तेरी बू ने धर्म की भेंट बनास्यूं और बिक नायड़े पानी का मन छिंटा दिला दे। जना वो साहूकार बोलियो कि मेरी बू तो पराये पुरुष को मुंडो को नहीं देखे, बा नावेगी। जना तू नाली के हिट्टे खड़े हो जाई तो तेरे छिट्टा पड़ जासी। जना वो पहली भी न धर्म की भेंट बनायो आपकी और बा सवेरा नहाई। जना भी की नाली के हिट्टे राजा को बेटो खड़े हो गयो और बी के पान नायडे पानी का जो भी पर छिट्टा पड़ा बी सभी की काया पाछी से कंचन सी होगी। और वो भूत कार्तिक भगवान का आगा हाथ जोड़कर और माफी मांगी। हे पंचभुखो देवता, साहूकार की भूको जिसो सत राख्यो, जिसो सबको राखियो, कहते के सुनते का हुकारा बढ़ते को। और आपका सारा परिवार को बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो पंचभुखो भगवान की जय।